बच्चों मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद आप उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद उसके ऑर्डर की डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसके टाइप्स हैं वो सब अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 सबसे पहली जरा देखना इधर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है इन ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस वन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें बच्चों कितनी रो हैं? देखो 3 और कॉलम कितने हैं? 4। तो ऑर्डर कितना हो जाता है बच्चों इसका? 3/4। हाउ मैनी एलिमेंट्स? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3/4 मीन्स 12। 3 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 12। राइट द एलिमेंट A13। A13 का मतलब है बच्चों फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, तो A13 की वैल्यू 19। A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट मेंबर, तो 35। ऐसे ही आप बाकी के सबकी वैल्यू बता सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखो, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हाउ। 24 एलिमेंट्स हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन 2, 24 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स में बी। देखो क्या क्या हो सकता है। एक तो 24/1, एक 1/24 ये हो सकता है। ऐसे ही आप कह सकते हैं 12/2 हो सकता है, 2/12 हो सकता है ऑर्डर, या आपका 8/3 हो सकता है, 3/8 हो सकता है। ऐसे ही आपका और सोचो 6/4 भी हो सकता है। देखो 6/4 और 4/6। और कोई पॉसिबल बताओ 24 के फैक्टर्स में? मेरे ख्याल से यही होंगे, है ना। और कोई भी अगर मान लो बन जाता है तो बना सकते हैं उसका ऑर्डर। जैसे ऐसे ही आपका व्हाट इफ इट इज हैज 13 एलिमेंट्स। अब 13 एलिमेंट्स से तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है बच्चों? केवल 13/1 या 1/13। ये आपका इसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। अब 18 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर आपने वैसे ही बताना है, और 5 एलिमेंट्स है तो कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 दोनों सेम हैं, आपने दोनों करने हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में इसका ले लेता हूं, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिसेस ए आई जे गिवन यू। फर्स्ट पार्ट में ये है, सेकंड में ये, थर्ड में ये। चलो थर्ड पार्ट करते हैं। ए आई जे गिवन है i+2j का होल स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड। ए आई जे गिवन है बच्चों i+2j होल स्क्वायर अपॉन, आपने बनाना 2/2 का मैट्रिक्स। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर। तो ए ऐसा होगा बच्चों, जनरल मैट्रिक्स से देखो A11 A12 A21 A22, ये 2/2 का। A11 निकालना है तो A11 ऐसा है, इस एलिमेंट में i की जगह भी 1 लिखो और j की जगह भी 1 लिखो, तो A11 ये क्या हो गया बच्चों? 1+2 1+2 3, 3 का स्क्वायर कितना बच्चों? 9/2। A12 देखो तो I1 रखना J2, तो ये 1 हो गया और ये 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर कितना बच्चों? 25/2। ऐसे ही A21 तो I को आपने रखना 2 और J को 1, तो 2 + 2 कितना बच्चों? 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16, तो 16/2 मीन्स 8। A22
आई को भी 2 रखना, जे को भी 2 रखना, तो ये 2 और ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 अपॉन 2 कितना बच्चों 18। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो हो जाता है 9/2, 25/2 एंड दिस इज 8, दिस इज 18। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना। E11 देखो 1 + 2, 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, सही है। E12 1 2, तो 1 2 2 जा 4, 4 + 1 5, ये भी सही है। E21 तो ये 2 ये 1, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना 8। ऐसे ही A22 तो I2 रखना, J2 रखना, तो 2 2 जा 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 कितना 18। ये आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। ऐसे ही आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है 3/4 ऑर्डर का, होज एलिमेंट्स आर गिवन दिस वन, तो रो 3 और कॉलम 4 आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 5 देखिए, 3/4 ऑर्डर का ई मैट्रिक्स ऐसा हो गया बच्चों, E11 E12 E13 E14, 4 कॉलम हो गए, E21 E22 E23 E24 E31 E32 E33 E34, तो ये 3/4 का मैट्रिक्स हो गया। अब आपने अकॉर्डिंगली अपने इसमें वैल्यू रखते जाएंगे और यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। फार्मूला EIJ कितना दिया इसमें देखो, 1/2 mod -3i + j, मॉडुलस मतलब आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो E मैट्रिक्स देखिए, E11 I1 रखना, J1 रखना, तो -3 + 1 कितना -2, -2 का मॉडुलस कितना 2, तो 2/2 कितना हो गया बच्चों का। ऐसे आप भरते चले जाएंगे, कर लोगे तो ये आपने कंप्लीट कर देना है। अब देखना जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द इक्वेशन। तो आपने क्या बस कंपैरिजन करना है और XYZ की वैल्यू बतानी है। जैसे मैं इसमें ही देखो, मान लो क्वेश्चन 7 में करता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन मैट्रिसेस ये दिया है आपको, A - B 2A + C 2A - B 3C + D, ये दोनों मैट्रिक्स बच्चों इक्वल दिए हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो मतलब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, ऑन कंपेयरिंग टू मैट्रिसेस, दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलता है A - B = -1 और 2A + C = 5, 2A - B = 0 और 3C + D = कितना बच्चों 13। आपने इन्हें सोल्व करना है। यहाँ से देखो तो इसी से मैं शुरू करता हूँ। B = कितना हो गया 2A, फर्स्ट इक्वेशन में पहुँच जाइए, B की जगह मैं रखूँगा 2A, तो A - 2A = -1, इट मीन्स A = कितना 1। A की वैल्यू 1 यहाँ पे रख देता हूँ तो ये बन जाता है 2 + C = 5, तो C कितना हो गया बच्चों 3। C की वैल्यू 3 यहाँ पर पुटअप कर दीजिए आप, C को 3 पुट करेंगे तो ये बन जाता है 3 3 जा 9 + D = 13, तो D कितना हो गया बच्चों 13 - 9 हाउ मच 4। अब आप देखो B की वैल्यू कितनी हो गई थी 2A एंड A इज 1, तो B 2, तो A B C D चारों की वैल्यू आपने निकाल ली। अब देखिए जैसे क्वेश्चन 8 है, A एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर कब होगा बच्चों, जब उसके रो और कॉलम इक्वल होंगे, तो C पार्ट सही होगा।
ऐसी क्वेश्चन 9 में आपने कंपैरिजन करके एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ऐसे ही क्वेश्चन 10 आप कर लेना, ठीक है। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखेंगे, रोज का काम रोज करोगे तो काम ज़्यादा नहीं लगेगा, पर आप लोग काम को पेंडिंग डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा लगेगा और बाद में होगा नहीं, ठीक है। थैंक यू।